कि हम लोग अपने बाबूजी के साथ बैठना पसंद करते हैं, हम लोग अपने दादाजी के साथ बैठना पसंद करते हैं, हम बिहारी अपने दादी के साथ बैठना पसंद करते हैं, हम बिहारी अपने नाना के साथ बैठना आपको गाली देने का अधिकार बिहारी को नहीं है। और आप बताएं, आपको जेपी आंदोलन के बारे में आप तो सुने होंगे, आप तो छात्रा है ना मैडम। नमस्कार दोस्तों, अभी छोटा सा टॉपिक पे चर्चा करना है हमको। ये टॉपिक छोटा नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमारे अंदर क्रोध भी है और द्वेष भी है, इसलिए कि हम प्रवासी हैं और दिल्ली में प्रवास करते हैं और रहने वाले हम बिहार के हैं। तो हमें गर्व है और हम गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। लेकिन वर्तमान में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस पे कई लोगों ने अपना अपना विचार प्रकट किया। एक शिक्षिका हैं जो केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका हैं मैडम, और उनका पोस्टिंग होता है बिहार के जहानाबाद में। और मैडम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बोलती हैं और बिहार के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको जाने कि मैडम क्या बोलती है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो, थोड़ा सा वीडियो मैं प्ले करूंगा बीच में, इस वीडियो को सुनिए कि मैडम क्या बोलती है। They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। अब आपने सुना होगा कि मैडम इस वीडियो में बोलती है कि बिहार वालों को कोई सिविक सेंस नहीं है। बशर्ते मैडम तो निलंबित हो चुकी है। मैडम को निलंबित करने के बाद वहाँ के प्रशासन ने बोला था कि मैडम आपको निलंबित किया जाता है और आप तब तक यहाँ से नहीं जा सकते हैं जब तक आपको कोई सरकारी आदेश न मिल जाए। आपको यहीं रहना होगा। तो आप सोच सकते हैं मुद्दा जो है कितना बड़ा होगा। हम बिहारी हैं गुरु, और हम हर बार जो है हमें कोई ना कोई सुना के चला जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, कहीं पे भी हम बिहारियों को कोई, चाहे तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे साउथ इंडिया ले लीजिए, नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, कहीं पे भी हम बिहारी को कोई गाली दे देता है, कोई मार देता है, कोई पीट देता है। लेकिन इस भारत के अर्थव्यवस्था में जो हमारी हिस्सेदारी है वो कोई समझने को राजी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ उस मैडम को और बाकी उस लोगों को जो बिहार के लोगों को और बिहारियों से घृणा करते हैं, हमारा कहना होगा उन व्यक्तियों को कि आप किसी क्षेत्र को, किसी राज्य के लोगों को, चाहे वो बिहार से हो, बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, आप किसी भी व्यक्ति को गाली देने से पहले, उनसे नफरत कहने से पहले एक बार आप सोचिए, एक बार आप जाइए, इतिहास को पलटिए और पढ़िए कि वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ का क्या इतिहास रहा है और वहाँ पे लोगों का क्या संघर्ष रहा है। बिहार को गाली दीजिए, आप बिहारियों को गाली दीजिए, लेकिन आपको हम कहना चाहेंगे सबसे पहले आप लोग इतिहास को पढ़िए, समझिए, जानिए आखिर बिहार क्या है। आप अगर बिहार को समझ लेंगे ना गुरु, तब आप समझेंगे बिहार क्या है। उस दिन से ना आपके मन में बिहारियों के प्रति इतना सम्मान आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। अब हमने मैडम को एक बात बताना चाहेंगे और मैडम के साथ साथ लोगों को बताना चाहेंगे और बिहार से बाहर के लोगों को बताना चाहेंगे कि बिहार के बारे में आप पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो मेरा ये वीडियो देखिए और कुछ चीज़ें जान लीजिए। बिहार में दुनिया का पहला गणतंत्र बना था। जी हाँ, We turn to Patna to see the national tricolour fluttering in the breeze and hear Sri Krishna Sinha, the Chief Minister, addressing the assembled people. The scene shifts to the parade ground, where Governor Sri M.S. Ane unfurls the national flag. ये इतिहास है बिहार का। जी, बिहार में दुनिया का, ये भारत का नहीं, दुनिया का पहला गणतंत्र बना था। ठीक है, उसके बाद बिहार में ही बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ था। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रही है, ये हमारे पूर्वज कह रहे हैं। क्योंकि आपको किसी भी इतिहास को जानने के लिए आपको पास्ट में जाना होगा, और पास्ट में जाने के लिए आपको इतिहास को पढ़ना होगा, और नहीं तो आपके अपने पूर्वजों को पढ़ना होगा। हम लोग इसलिए स्ट्रांग होते हैं इन सब चीज़ों में कि हम लोग अपने बाबूजी के साथ बैठना पसंद करते हैं, हम लोग अपने दादाजी के साथ बैठना पसंद करते हैं, हम बिहारी अपने दादी के साथ बैठना पसंद करते हैं, हम बिहारी अपने नाना के साथ बैठना पसंद करते हैं, जो नाना जी बैठ करके कुछ इतिहास बताते हैं हमको, हम बिहारी अपने नानी जी के साथ बैठ के बैठना पसंद करते हैं कि हमको अपना इतिहास बताती हैं कि हमारे समाज का ये इतिहास है, हमारे बिहार का ये इतिहास है। बाकायदा हमारे दादाजी बिहार का ही इतिहास नहीं, हमें हमारे बिहारी बच्चे को हमारे बिहार में दादाजी लोग भारत का इतिहास बताते हैं, विश्व का इतिहास बताते हैं। ये नहीं कि मैं ऐसा था, ये वो बताते हैं कि हम बिहारी ऐसे थे, हमारे भारत के लोग ऐसे होते हैं, और विश्व के लोग ऐसे हैं, विश्व में ऐसी चीज़ें हैं। बिहार में दुनिया का, ये मैं भारत का नहीं कह रहा हूँ, या मैं चाइना, अमेरिका, लंदन, पेरिस इस सब का नहीं कह रहा हूँ, मैं दुनिया में विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि आप तो बिहार का इतिहास तो वहीं से पता चलेगा आपको। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ने में आपको महीनों बीत जाएंगे कि उस विद्यालय में जब उस विद्यालय पे आक्रमण हुआ था, उस टाइम पे जब इस विद्यालय की पुस्तकें जलाई गई थी, तो उस विद्यालय के पुस्तकों को जलने में महीनों लगे थे जनाब, 1-2 दिन नहीं लगा था महोदय। वो विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था कि 1 घंटे के अंदर विश्वविद्यालय समाप्त हो गया। वो विश्वविद्यालय ऐसा था कि उस विश्वविद्यालय को जलाने के लिए जो कोशिश किया गया, तो उसमें महीनों लग गए उस विश्वविद्यालय के बुक को जलने में। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय वो भी बिहार में ही था। अब चलते हैं आगे। अब तो सम्राट अशोक के बारे में जानते होंगे मैडम, क्या जनाब आप भी जानते होंगे जो आप लोग बिहारी को गाली देते हैं। सम्राट अशोक के बारे में अगर आप जानते होंगे तो सम्राट अशोक भी महान शासक माने जाते थे, वो भी बिहार से ही आते थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़िए, उनके बारे में कई विद्वानों ने कई किताबें लिखी है, और उनको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि बिहार क्या था। तो ये सब चीज़ें तो बहुत कम, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, जो बिहार क्या था, बिहार क्या है, आपको जानना होगा, तभी आप बिहारी को गाली दे सकते हैं। आपको गाली देने का अधिकार बिहारी को नहीं है। और आप बताएं, आपको जेपी आंदोलन के बारे में आप तो सुने होंगे, आप तो छात्रा है ना मैडम, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपने कॉलेज में संघर्ष भी की होगी, छात्र आंदोलन भी की होगी आपने, तो आपको पता है जेपी आंदोलन के बारे में। नहीं जानते होंगे। जयप्रकाश आंदोलन, जेपी आंदोलन जिसको बोला जाता है, वो जेपी आंदोलन की शुरुआत भी बिहार से हुई थी, और जेपी जी भी बिहार से ही थे, और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनौती तक दे डाला। और मैडम आपने तो सुना होगा गांधी जी का नाम, सुना है ना, गांधी जी का, जिनको महात्मा गांधी बोला जाता है। आपके पॉकेट में 10 रुपये का नोट तो जरूर होगा, खैर वो तो 5 रुपये के नोट पे भी हैं। सुना होगा गांधी जी का नाम। अगर नहीं सुने होंगे तो गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। गांधी जी भी अपना जो आज़ादी का आंदोलन शुरुआत किए थे, वो भी बिहार से ही किए थे। तो इसलिए कहते हैं मैडम, हम लोगों से मुंह मत खुलवाइए। अगर हम बिहारी खोलने पे आए ना, हम बिहारी खोलने पे आए, अगर बोलने पे आए ना, तो ये महानगर थम जाएगी, ये महानगर थम जाएगी। अगर मैडम आपको बोलना है, और श्रीमान महोदय जो बोलते हैं आप लोगों को अगर बोलना है बिहार के बारे में, तो हमारे बारे में आप आवाज़ उठाइए कि हम बिहारी पलायन क्यों करते हैं, ये हम मानने के लिए तैयार हैं आपसे। मैं एग्री करूंगा इस बात को, जो लोग हमारे साथ खड़े होंगे और बोलेंगे कि आखिरकार बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है।
आखिरकार बिहार में रोजगार की बात क्यों नहीं की जाती है? आखिरकार इतना समृद्ध बिहार होने के बाद भी बिहार के लोग अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में नौकरी करने क्यों जाते हैं? हम ये चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग बोलिए, मुखर होकर बोलिए, हमारे साथ बोलिए इन चीज़ों पे कि हम लोग वहाँ से पलायन क्यों करते हैं। हम नहीं आएंगे आपके शहर में आकर के, हम आपके शहर का बोझ बनना नहीं चाहते हैं। हमारी मजबूरी है आपके शहर का बोझ बनना कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा धंधा नहीं है, हमारे ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए इसका कारण है कि आप लोग अगर हमारा साथ देंगे, हम बिहारियों का साथ देंगे, तो जो हमारे केंद्र और राज्य सरकार के कान में जो जू कहते हैं ना, जो सोई हुई निंद्रा में जो सोते रहते हैं, उसके अंदर जू रेंगने का काम करेगी आपका मुखर आवाज़। इसलिए कहते हैं बिहारी को गाली नहीं, बिहारी के लिए अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो बिहारी के लिए संघर्ष कीजिए। इस सरकार से, वर्तमान सरकार से, और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनसे आप लोग सवाल कीजिए कि बिहारी आपके शहर में आकर के नौकरी करते हैं, आप बिहार में व्यवस्था कीजिए। और आप ये गाली मत दीजिए बिहारियों को कि बिहारी के पास कोई सेंस नहीं है, बिहारी ऐसा है वैसा है। हमें हमारे लिए आप लड़ने का काम कीजिए और हमारे बिहार को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं, यहाँ तक अगर आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, इस वीडियो को लाइक करके जाइए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।